आश्चर्य की बात यह है कि दुकानदार एक बारे जिन से बात कर रहा है। सुना गांव में नया इंसान आया है। वहां पे बिहार को देख के और चमक गया। अरे मनोहर, जिन ने ठीक कहा है, नया इंसान आया है। मनोहर, मुझे अगर नया इंसान नहीं दिया तो मैं दुकान का मिठाई नहीं बना के दूंगा। नहीं नहीं, मैं और बिहार मिलके कुछ करता हूँ। हाँ, इससे पहले के पोस्टमैन का मांस बहुत अच्छा था। मुझे तुम मिठाई बना के दो, इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए तुम्हें दिया जाएगा। मैं दूर से ये सुन के मेरी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे तैसे करके वहां से निकल आया। पूरे रात सिर्फ एक ही चिंता है सर पे, नींद भी नहीं हुआ। अब ही सब समझ में आया कि मिठाई की दुकान की मिठाई क्यों नहीं खत्म होता। ये सब सोचते सोचते सुबह हो गया। ऑफिस के लिए रेडी हुआ। दूसरे दिन। कैसे हैं आप बाबू? ऐसे क्यों देख रहा है बाबू? नहीं नहीं, कुछ बोलना चाहते हो? आज नाश्ते में क्या खाओगे? मनोहर का मिठाई? हाँ, नहीं नहीं, मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा। तुमने कल रात जो खिलाई वही अभी तक मुंह में लगा है। धन्यवाद बाबू, असल में मेरे पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाता है। तुमसे एक बात पूछनी है बिहार। जी सर, बोलिए। मैंने सुना था मेरे पहले जो पोस्टमैन था वो अचानक गायब हो गया, इसलिए मुझे ट्रांसफर करके इधर भेज दिया गया। क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है? नहीं बाबू, पर मैंने सुना था रात में अकेले बाहर गया था। उसके बाद उनका कोई पता नहीं है। अच्छा, समझ गया। खसी हुई है बाबू, पानी लेके दूं? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बाबू, अगर कुछ चाहिए तो मुझे आवाज देना, मैं अब आता हूँ। उसके बाद बिहार चला जाता है। मैं ऑफिस में बैठ के खिड़की से बाहर का दृश्य देखा रहा था। देखा एक बड़े साया की मूर्ति के साथ बिहार बात कर रहा है। सिर्फ साया दिखाई रही है, क्या बात कर रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे समझने और बाकी नहीं रहा कि वो मेरे शिकार का परिकल्पना कर रहा है। कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। बिहार, बिहार। बुलाए बाबू? हाँ, मैं एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए स्टेशन जा रहा हूँ। लौटने में देर हो जाएगा। तुम्हारी घरवाले को बताना मेरा दोपहर का खाना बना के रखे। कोई शक ना हो वैसे ही समझ के बोला। ठीक है बाबू, शाम होने के पहले लौट आना। उसके बाद ट्रेन का टिकट खरीद के ट्रेन के लिए बैठा रहा। अचानक दिमाग में आया, मैं अपना जान बचा के भाग रहा हूँ। उसके बाद मेरे पोस्ट में कोई नया आएगा, उससे अगर बिहार और मनोहर के जिन के पास दे दिया, ये मृत्यु लीला रुकना पड़ेगा। उसके बाद फिर से ऑफिस के तरफ चलने लगा। रास्ते में देखा बिहार आ रहा है। ये क्या है बाबू? दिन ढल के शाम हो गया, पर आपको आने का कोई नाम नहीं है। आपको ही ढूंढने जा रहा था। ओह ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, घर की तरफ चलो। घर के पास आते ही मैं जब घर में घुसने वाला था, बिहार ने बोला, बाबू आप बहुत दूर से आई है, चले मिठाई की दुकान पे बैठता हूँ, नाश्ता भी हो जाएगा। मैं समझ गया उनका कोई मतलब है, फिर भी दिल में साहस के बिहार के साथ चलने लगा। मनोहर बाबू, देखिए आपकी दुकान में नया कस्टमर। ये तो नया पोस्ट मास्टर है। आपकी दुकान का मिठाई का बहुत नाम है, ये लीजिए मिठाई खाइए। मैं सारी मिठाई खा डाला। थोड़ा सर घूमने के बाद और कुछ याद नहीं है। जब होश आता है, खुद को बांधा देखा एक छोटे से कमरे में।
आँख खोल नहीं पा रहा था। थोड़ा थोड़ा देख पाया कि मनोहर जिन से बात कर रहा है। मेरा काम हो गया है, ये लो तुम्हारा शिकार। ठीक है, तुझे मेरा मिठाई ठीक ठाक से मिल जाएगा। तब मैं अपने सारी शक्ति से बात करने चला। तुम सब ये मौत का खेल को रोको। मनोहर इस काम के लिए इतने दिनों से इतने लोगों को मार के रोज ही रोज संपत्ति का मालिक हो रहा है। जिन, क्या तुम नहीं समझ रहे हो? मनोहर तुमसे इतनी दिनों से बुरा काम कर रहा है। खुद के काम के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है और तुम नौकर की तरह उसके बात सुन के सारी काम कर रहे हो। मैं उनका काम कर देता हूँ और वो बदले में मुझे एक इंसान देता है, जिससे मेरा 3-4 दिन का खाना हो जाता है। इन लोगों ने तुम्हें ठगा रहा है, तुम्हें अपने हाथों का गुड़िया बना रखा है। बाहर से जो लोग आता है उनको ही शिकार बना के अपना काम हासिल कर रहा है। लोगों का चटपचा की क्या मतलब? तुम ये दुकान तोड़ दो और लोगों को मारने का ये खेल खत्म करो। जिन मेरे बात सुन के अपना गलती समझ पाया। उसके बाद, मैं आज से तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा मनोहर। इस मिठाई की दुकान को मैं गायब कर देता हूँ, ठीक जैसे मुझे बचाने के लिए एक रात के अंदर इस मिठाई की दुकान को बना दिया था। पर तूने मुझे बुरा काम करवाया, तूने भी किया, ये तेरा दंड है। उसके बाद वो मिठाई की दुकान एक पल में ही गायब हो जाता है और साथ ही साथ जिन मेरे हाथ खोल दे के हवा में गायब हो जाता है। मैं भी बच गया और इस गांव भी इस खतरे से बच गया। उस बार खुदा के नाम पर बच गया था और गांव वाले भी बसने का रास्ता काट दिया था। पर मुझे कुछ दिन बाद ही दूसरे जगह पे पोस्टिंग कर दिया गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी